गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम बिल्कुल एंड कर देंगे। पहली, दूसरी, तीसरी क्लासेस में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को पढ़ाया था। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज पर कैश बुक डेबिट पढ़ाया था, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट पढ़ाया, बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट कैश बुक के क्वेश्चंस कर दिए। लास्ट क्वेश्चन अब जिस बैलेंस में बचा हुआ है उस बैलेंस का नाम है बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट पासबुक डेबिट। अब ये बचा हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लास को एंड करेंगे, मतलब चैप्टर को एंड करेंगे। इसका बैलेंस माइनस में होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम बताएंगे। जब भी आपको बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट या बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट कैश बुक या कैश बुक दे रखा हो तो आपको कैश बुक में चेंजेस करने हैं, पासबुक दे रखा हो तो पासबुक में चेंज करने होंगे। आज हमारा क्वेश्चन जो चालू होगा वो होगा बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट पासबुक, तो हम पासबुक के हिसाब से हम चेंजेस करेंगे। ठीक है, पासबुक के हिसाब से हम चेंजेस करेंगे। शैल वी मूव। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें पहले से बोल रखा है, पहला क्वेश्चन 31 अक्टूबर को हम बीआरएस बना रहे हैं, 31 अक्टूबर को। और पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैलेंस बैंक पासबुक के साथ दिया हुआ ओवरड्राफ्ट, तो बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट पासबुक का क्वेश्चन है। और 16,500 आपको दे रखा है जो कि ये माइनस में लिखे जाएंगे। अब आपको बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से क्वेश्चंस करने हैं। कुछ समय देता हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके थोड़ा सा देखें और 2-4 मिनट लगाएं और करके देखें कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो हम पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं तो CB इक्वल टू पासबुक इंटरेस्ट 1250 डेबिटेड इन द पासबुक। डेबिट हुई है पासबुक में, मैंने आपको पहले बताया हुआ है डेबिट पासबुक का मतलब कम होना। 1 लाख रुपए के इक्वल टू 1 लाख पासबुक में से कम हो गया तो -1250, आंसर इज 98,750 आई गेस। और यहाँ पे कितने बचे 1 लाख, क्योंकि कैश बुक में कुछ हुआ ही नहीं, बैलेंस एज पर पासबुक बना रहे हैं तो 1250 को प्लस कर दें, 1250 को प्लस कर दें। क्यों भैया? क्योंकि हम बैलेंस एज पर पासबुक बना रहे हैं और पासबुक के हिसाब से हम प्लस माइनस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन प्लीज ट्राई करें और देखिए क्या लिखा हुआ। तीसरा क्वेश्चन बैंक चार्जेस वाला करके देखते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक अमाउंटेड 65 या 85, ये बुक से मैंने फोटो लिया हुआ है तो किसी बुक में कोई गड़बड़ी ना हो, मैं 65 मान के चल रहा हूँ, कभी कोई फ्यूचर में पास्ट में हमने सही कराया हो शायद। 1 लाख इक्वल टू 1 लाख पासबुक में डेबिट हुआ। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, डेबिट का मतलब क्या होता है माइनस हो चुके हैं। ये कितना होगा 35 और यहाँ पे कितना है 1 लाख, तो क्या कर दो 65 प्लस। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे चेक इशूड प्रायर मतलब 31 अक्टूबर से पहले हमने चेक इशू किया था, बट नॉट प्रेजेंटेड टिल द डेट अमाउंटेड 11,500। अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। वो प्रेजेंट कहाँ पे नहीं हुआ? बैंक में। चेक इशूड का मतलब होता है, मैंने कल भी बताया था, इशूड का मतलब होता है जाना। ठीक, कैश बुक इक्वल टू पासबुक 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। चेक इशूड प्रायर टू 31 अक्टूबर 2021 बट नॉट प्रेजेंटेड टिल द डेट अमाउंटेड 11,500 रुपये। 11,500 रुपये का आपने चेक दे दिया जो कि आपने माइनस कर दिया होगा 89500। और यहाँ पे अभी भी बैंक में गया ही नहीं, बैंक में गया नहीं, बैंक में कटा नहीं, बैंक में अभी भी कितने रुपए हैं? क्या कर दो 11,000 रुपये, सॉरी क्या कर दो बैलेंस है इस पर पासबुक के हिसाब से 11,500। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेक पेड इनटू द बैंक। पेड इनटू द बैंक का मतलब क्या होता है? पैसा आना या जाना? पेड इनटू द, कल भी बताया था बेटा चेक पेड इनटू द बैंक। पेड इनटू द बैंक का मतलब पैसा आना। CB इक्वल टू PB 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। अब ये चेक आया होगा तो आपने सबसे पहले अपने 2500 रुपये बढ़ा दिए होंगे, बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे आप? यहाँ पे क्या करना चाहिए हम लोगों को? यहाँ पे 1 लाख है, 1,25,000 है तो क्या कर दो 2500 को प्लस कर दो। लास्ट, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंकर एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। क्रेडिटेड इन द पासबुक का क्या मतलब होता है? क्रेडिटेड इन द पासबुक का क्या मतलब होता है मृदुल?
पासबुक का क्रेडिट का मतलब होता है बढ़ना, यानी बैंकर ने पासबुक को बढ़ा दी, कितने रुपए से बढ़ा दी, 1800 रुपये से। कैश बुक अभी तक बढ़ी हुई नहीं है, कैश बुक 1 लाख की है, क्या करना चाहिए, कितने रुपए, 1800 रुपये माइनस करना चाहिए, हो गया खत्म। इतना तो क्वेश्चन तो ओके बच्चों। एक स्कूल के पेपर का क्वेश्चन है, ब्लूबर्ड स्कूल का 31st क्वेश्चन, जिसमें 29 डेप्रिसिएशन के ऊपर, 29 पे ध्यान ना रखें, 31st पे ध्यान रखें। 31st पे कुछ 6 पॉइंट दिए हुए हैं, उनको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हम लोग इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं या नहीं कर पाते, और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाएगा। बच्चों अगर हम चेक करें इस क्वेश्चन में, अमृत शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 12,000 ऑफ किसका, पासबुक का। पासबुक का डेबिट मैंने अभी पढ़ाया हुआ है, पहली क्लास में बोला, पासबुक का डेबिट का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। पहली क्लास को चेक कर लो, 4 स्टेटमेंट लगवाए हैं, चारों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट दे रखा है। और ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अमाउंट को आप, अमाउंट में आप ये जो वैल्यू है ये 12,000 की, इसको आप किस में लिखेंगे, माइनस में। किस में लिखेंगे, माइनस में। अब बैलेंस है इस पर पासबुक के हिसाब से आप करना है, पासबुक में चेंजेस कर सकते हैं। अब आगे चेक करते हैं क्या होता है आगे, स्क्रीन में देखते हैं बेटा प्लीज। 28 मार्च को चेक हैज बीन इशूड, इशूड का मतलब होता है पैसा जाना। अब चेक करते हैं, कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। कितने का चेक था बेटा, 70,000 रुपए का। 70,000 रुपए का पासबुक में आपने माइनस कर दिया, आंसर आ रहा होगा 30,000। आउट ऑफ विच चेक ऑफ 3,000 ओनली बी एन कैश। एन कैश का मतलब होता है क्लियर होना, 3,000 रुपए क्लियर हुए। स्क्रीन पे देखें, 70,000 का चेक था, जिसमें से 3,000 क्लियर हो गए, तो बचे कितने, 67,000 क्या हो गए, अनक्लियर। क्लियर मतलब यहाँ पे -3,000 ही क्लियर हो पाए, यहाँ पे कितना बचा है, 97,000। 67,000 अनक्लियर है, मैंने कहा अनक्लियर से मुझे मतलब होता है बैलेंस एज पर पासबुक में -67,000 करेंगे, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा। समझ में आया बच्चों। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3,500 का चेक था, जिसमें से 500 क्रेडिट हुए हैं, यानी 500 रुपये क्लियर हो गए हैं, बाकी के 3,000 रुपये अनक्लियर है। मुझे अनक्लियर से अमाउंट से मतलब है। अगर हम ऐसे भी ना करें तो भी ईजी है, कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। चेक अमाउंटेड 35,000 हैज बीन डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर लिए, तो आप अपने आप बढ़ा दिए होंगे। पासबुक में वो क्रेडिट हुए हैं, पासबुक का क्रेडिट मतलब बढ़ना होता है, कितने रुपए बढ़ाए हैं, 500। कितने नहीं बढ़ाए, तो बैलेंस ऐसे पासबुक चल रहा है तो 3,000 रुपये बढ़ा दो बस, ठीक है। आप थर्ड एंट्री को छोड़ दें, ये थोड़ी सी टेक्निकल वाली है, इसको हम थोड़ा सा एंड में समझाएंगे थोड़ा अच्छे से। आप तब तक 4th, 5th, 6th एंट्री को करने की कोशिश करें। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। अ रॉन्ग डेबिट 800 इन द पासबुक, 800 रुपये पासबुक में गलती से डेबिट हो गए। कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। पासबुक का डेबिट मतलब माइनस होना होता है। ऐसा कौन सी क्लास में पढ़ा है, पहली दूसरी क्लास में चेक कर लेना। माइनस 800 रुपये हो चुके हैं, 99,200, यहाँ पे कितना बचा, 1 लाख। बैलेंस इस पर पासबुक बना रहे हो तो इस पर क्या कर दो, प्लस, तो ये भी होगा आपका प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5th अगला पॉइंट पढ़ते हैं। 5th पॉइंट पढ़ते हैं। A check of 2,000 received from Bharat on 20th March was recorded in the discount column of cash book but was not banked। बेटा ये जैसे स्कूल से क्वेश्चन दिया गया हुआ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी होना चाहिए था, बिकॉज आपने कोई डिस्काउंट कॉलम के बारे में पढ़ा ही नहीं है कैश बुक में। हमारी TS ग्रेवल बुक में भी कैश और बैंक कॉलम था। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन को ये बोल सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ, अ चेक ऑफ ₹2,000 रिसीव फ्रॉम भारत ऑन 20th March 2023 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसका मतलब है वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द, इसमें लिखा हुआ कहीं रिकॉर्ड किया हुआ, रिकॉर्ड कहाँ किया, कहीं और कर दिया। डिस्काउंट कॉलम में, कोई डिस्काउंट कॉलम किसी जगह पे होगा, कर दिया होगा, हमें क्या पता, पर कैश बुक में तो नहीं किया ना, तो हम क्या मानेंगे कैश बुक में, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब आप करके देखिए, कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख
अ चेक ऑफ 20 रिसीव हुआ है, 2,000 रुपये पासबुक में बढ़ चुके हैं, क्योंकि कहीं पे भी नहीं बोला कि बढ़े या नहीं बढ़े, हम पासबुक में मानेंगे क्योंकि कैश बुक में गलती हुई है, बस इतना पता है। कितने रुपए रह गए कैश बुक में, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो कितने बढ़े हैं, 1,00,000। तो हमें क्या करना चाहिए पासबुक के हिसाब से, आई रिपीट वंस अगेन वॉज रिकॉर्डेड इन द डिस्काउंट कॉलम, का मतलब है कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुए, वो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुए। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, 2,000 रुपये भी माइनस। क्रेडिट ऑफ 1500 was wrongly given by the bank on 23 March 2013 which was reversed on 10th April। 23 मार्च को पासबुक को क्रेडिट कर दिया गया, यानी पासबुक को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गलती से, और उस गलती को ठीक करा कब, 10th अप्रैल को, 10th अप्रैल को। तो 31 मार्च तक वो गलती तो गलती थी ना, मार्च के बाद कुछ भी चीज़ हो उससे कोई मतलब नहीं होता, उससे पहले चेक करो गलती थी या नहीं थी, थी। कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1,00,000 इक्वल टू 1,00,000। बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से बना रहे हैं, तो क्रेडिट ऑफ पासबुक इज नोन एज प्लस, 15,000 प्लस कर दिए, तो 1,15,000 इज एन आंसर, और इधर कितना है, 1,00,000। क्या करना चाहिए बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से, -15,000, -15,000। समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन, अब इसको समझाते हैं क्या हुआ, इसके में देखते हैं। हटा दो बेटा, एक स्टोरी से समझेंगे हम, थोड़ा सा हटा दो। बैंक बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसको समझते हैं। एक चेक था 3,000 रुपीज का जो आपके पास आया होगा। सुनना, पहले स्टोरी को सुनना है, हुआ क्या है ये थर्ड वाले पॉइंट में। एक चेक था 3,000 रुपीज का जो आपके पास आया था। अब आपने वो चेक रखा हुआ और वो चेक की तारीख पड़ी हुई थी, क्योंकि कोई एक तारीख पे आप डिस्काउंट करवा लोगे, मतलब क्लियर करा लोगे। स्टोरी सुना रहा हूं, प्लीज समझिएगा। एक ए बंदा था और बी बंदा था और एक बैंक था। बी ने एक चेक दिया कि भैया 30 अगस्त को ये चेक बैंक में डाल देना और पैसे ले लेना अपने अकाउंट में। और आज चल क्या रही है, 30 अप्रैल। हाइपोथेटिकल एक समझा के दे रहा हूँ। कितने रुपए का चेक था, आपको ज़रूरत पड़ गई एक 15 मई को पैसों की, और ये चेक से पैसे कब आएंगे, 30 अगस्त को, उससे पहले तो नहीं आएंगे। तो आप बैंक के पास गए कि बैंक मेरे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है पैसों की, आप एक काम करो, ये 3,000 का चेक अपने पास रख लो। किसके पास रख लो, अपने पास रख लो, और मुझे कुछ पैसे दे दो, चाहे थोड़े से कम दे दो। तो बैंक ने कहा कितने कम दे दें कि आप चेक कर लो। तो बैंक ने अपना डिस्काउंट लगा के बैंक ने उसको कितने रुपए दे दिए, 2,850। अब चेक किसके पास है, बैंक के पास। अब ये जो बी है, जब मुझे पेमेंट करने आएगा 3,000 का 30 अगस्त को, तो ये 3,000 का पेमेंट मैं अपने पास रख के किसको दे दूंगा, बैंक को। और बैंक से मैंने बोल दिया कि बैंक में 30 अगस्त को ये पेमेंट आ जाएगा। अब सिचुएशन क्या होगी, 30 अगस्त को जो ये पैसा आना था बैंक में, वो गलती से वो पैसा नहीं आया। तो अब इस पूरी प्रक्रिया में बी, ए और बैंक, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ, बैंक का, क्योंकि बैंक ने कितने रुपए दे दिए, 2,850, और बैंक के पास क्या रह गया, एक कागज रह गया। तो बैंक तुरंत की तुरंत क्या करेगी, आपके पैसे काट लेगी आपके अकाउंट में से। और बैंक ये सुविधा उन्हीं को देगी जिनके पास पैसा ठीक रहता है बैंक अकाउंट में। बैंक ने तुरंत ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में से काट दिए। अब बैंक को कितने रुपए काटने चाहिए आपके हिसाब से, 2,850 या 3,000? आपके हिसाब से कितने काटने चाहिए बैंक को, 2,850 या 3,000? बैंक प्रॉफिट के लिए बैठी हुई है, आपको चैरिटी करने के लिए नहीं बैठी हुई। कितने काटेगी, तो मैं कहूंगा बैंक ये क्या कर दिया, आपको काटने तो 2,850 थे, आपने काट कितने दिए कि भाई 3,000, 2,850 तो मेरे थे, मैं तो काटूंगा 150 रुपए का प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा मैं कोई फ्री के लिए तो बैठा हुआ नहीं हूं। तो आपके पैसे काट लिया। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि हुआ क्या है। कि एक चेक था 3,000 का जिसको हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था 2,850 को, किसमें, फरवरी में, और उसका पैसा मिलना था बैंक को पैसा नहीं मिला, डिसऑनर्ड हो गया।
कौन सी तारीख को? 31 मार्च 2023। तो कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। बैंक ने आपके पैसे काटे तो कितने रुपए काटे होंगे? 3,000 या 2850? 3,000 रुपए। ये माइनस हो गया, यहां पे कितना आ गया? आपको क्या करना चाहिए? यहां पे कितना है? यहां पे तो पता ही नहीं है काटे या नहीं काटे, यहां पे कितना कर दो? बच्चे ने 2 वैल्यूज चेक करी होगी और इसके बीच का डिफरेंस कहीं ना कहीं गलती से करके आ गया होगा पेपर में, क्योंकि 2 वैल्यूज दिख रही हैं, कुछ ना कुछ है। अब आप इस पॉइंट का मतलब समझो 2 मिनट से। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये वर्ड भी ना देता ना तो कोई मतलब ही नहीं होता। और मैंने आपको बताया डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब है बैंक में से पैसे कट गए, बस नॉर्मली। अगर ये वर्ड ही ना होता तो अभी कोई मतलब नहीं होता। आज चेक ऑफ 3,000 डिसऑनर, बैंक ने 3,000 रुपये काट लिया पे, पासबुक में काट गए हैं, कैश बुक में बढ़े हुए हैं, पासबुक में प्लस कर दो माइनस कर दो, अपने अकॉर्डिंग कर दो। ये मैंने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पूरा खत्म कर दिया। दैट्स इट फॉर माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल से कैश बुक चालू होगा और आने वाली क्लासेस अब इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी होंगी। थैंक यू एवरीवन।